हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक नई सुबह के साथ आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नए और अच्छे चैनल के साथ, सक्सेस स्टडी बाय करण सर। जैसा कि आप जानते हो कि आज इंग्लिश का कितना क्रेज बढ़ गया है और हमने शुरुआत भी वहीं से की है जहां से बच्चे सिंपली तौर पर इंग्लिश को जाने सीखे, सेंटेंस को कंपोज करना सीखे, जोड़ना सीखे। तो आज उसी चीज को लेकर के एक और नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं जिसका नाम है यूज ऑफ वाज। यूज ऑफ वाज वर्ड कल हमने पढ़ा था इज देयर मार, तो उसी की तरह पर यूज ऑफ वाज वर्ड। देखिए इज देयर मार प्रेजेंट होता है और वाज वर्ड उसका पास्ट होता है। तो कल हमने पढ़ा था है, हो, हूं, परंतु आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए इनकी पहचान क्या बनाएंगे? था, थे, थी। ये कहाँ नहीं चाहिए, वाक्य के पीछे मिलने चाहिए हमें, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि इनमें हम वाज वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट एग्जांपल के साथ चलता हूं। मैं लिखता हूं वह एक अच्छा खिलाड़ी था। अब देखो था आपको नजर आ गया होगा, खिलाड़ी था। देखिए वे अच्छे किसान थे। अब देखो अच्छे किसान थे, अब आपको थे भी समझ में आ गया होगा। तीसरा सीमा घर पर थी। ठीक है, एक और लिखता हूं मोहन मेरा दोस्त था। अब देखिए अब आपको था, थे, थी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखो था आ रहा है, थे आ रहे हैं, थी आ रहे हैं और था आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें मैं एक और जोड़ देता हूं था। ये लो था मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो था वो भी मैं शुरू में ही लिख चुका हूं था। ठीक है, वह एक अच्छा खिलाड़ी था, थे, थी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर सिंपल वाज वर्ड का यूज करेंगे। इसमें कोई ज्यादा हेल्पिंग वर्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे या आईएनजी का कोई यूज नहीं करेंगे, केवल सिंपल सेंटेंस, डेली बोलचाल के सेंटेंस है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाज कहाँ लगाते हैं और वर्ड कहाँ लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाज, जहां पर आई, ही, सी, इट, नेम एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखिए ये हम क्या लगाते हैं यहाँ पर वाज। और देखिए वर्ब कहाँ लगाएंगे? वर्ब देखिए जहां पर वी, यू, दे एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या लगाएंगे? हम वर्ड लगाएंगे। अब देखिए उसी फॉर्मेट पे आता हूं कि इन्हें बनाने के तरीके क्या हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएंगे? वाज, वर आएंगे, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में ईटीसी और फुल स्टॉप। देखिए अभी हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ईटीसी अदर वर्ड्स। अब देखो मैं पहला सेंटेंस बनाता हूं, वह एक अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है, मैं बताता हूं वह एक अच्छा खिलाड़ी था। तो वह की क्या है? ही, और ही के साथ क्या लगा देंगे? वाज। ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। तो देखिए ही वाज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी था। अब देखो सेंटेंस में क्या फॉर्मेट है, देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, वाज और में से आ गया,
और गुड प्लेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या बना लिया, ही वाज ए गुड प्लेयर। देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो किसी के बारे में कुछ चीज कहता है, और प्रेडिकेट जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही गई हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं दूसरे सेंटेंस की, दूसरा सेंटेंस कैसे बनेंगे, वे अच्छे खिलाड़ी थे। अब देखो यहाँ पर क्या रहा, वे, और वे का मीनिंग क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। देखो दे है, तो वे अच्छे देखो किसान थे, तो यहाँ पर क्या है, दे। तो दे को क्या करेंगे, दे के साथ क्या लगेंगे, देखो दे के साथ क्या होगा, तो दे वर गुड फार्मर्स, गुड फार्मर्स। देखो ये मैंने यूज कर लिया। अब देखो सीमा घर पर थी। अब देखो सीमा क्या है, सीमा किसी का क्या है, नेम है, और कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज। क्या लगाते हैं, वाज। तो क्या लगा देंगे, सीमा वाज एट होम, एट होम। सीमा वाज एट होम, सीमा घर पर थी। नंबर 4 देखिए, मोहन मेरा दोस्त था। ठीक है, तो मोहन नाम है, मोहन वाज माई फ्रेंड, मोहन वाज माई फ्रेंड। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये सिंपल इज या वाज वर्ड, तो जहां से मैंने उठाया बिल्कुल ये समझ लो स्पोकन का एक पार्ट है, हिस्सा है। अगर आपको ये सिंपल सेंटेंस बनाने आ गए तो आप टेंस को आसानी से बना लोगे। जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनके भी अदर पार्ट्स हैं, उन सबको बनाने में यही चीज है, यही हेल्पिंग वर्ड्स। ये अभी जो वर्ड का मतलब यूज कर रहे हैं हम, जो वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या है, मींस एक हेल्पिंग वर्ड के रूप में भी ये काम आएंगे। तो देखिए मोहन वाज माई फ्रेंड। अब हमने इनको चारों को बना लिया। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने इस मार्क का प्रयोग किया था, तो मैंने इस मार्क में आपको क्या बताया था कि एक सेंटेंस को हम 6 टाइप से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या आएगा, असर्टिव। क्या बनाएंगे, असर्टिव। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या बना देंगे हम, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के बाद क्या बनेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बाद WH फैमिली, और WH फैमिली के बाद WH फैमिली नेगेटिव बनाएंगे। तो मींस एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए भाई मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अलग अलग टाइप से मैं इन चीजों को बनाकर तैयार करके बताऊंगा आपको। देखिए ये कौन कौन सी चीजें हैं, उनको समझ लीजिए। तो देखिए अब मैं इन सेंटेंसेस को अलग अलग बना के दिखाता हूँ। अभी आपने केवल सिंगल टाइप में समझा है, और केवल असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी में समझा है। तो देखिए अब मैं एक सेंटेंस को उठाऊंगा, कोई भी एक या दो सेंटेंस, उनको अलग अलग 6 टाइप से आपको बना के दिखाता हूँ विद फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट के साथ आपको बना करके दिखाऊंगा किस तरह से हम उनका यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा वे अच्छे किसान थे, चलो मैं इसी सेंटेंस को उठा लेता हूँ, वे अच्छे, देखिए मैंने लिखा वे अच्छे किसान थे। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब मैं इसी को लिख दूं, वे अच्छे किसान नहीं थे, वे अच्छे किसान नहीं थे। अब मैं तीसरा बनाता हूं, क्या वे अच्छे किसान थे। अब देखो क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैं चौथा बनाता हूं, क्या वे अच्छे किसान नहीं थे। ये देखो अब नहीं भी जुड़ गया और क्वेश्चन मार्क भी लग गया। पांचवा मैंने बताया कि वे अच्छे किसान क्यों थे, क्यों थे। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, वे अच्छे किसान क्यों नहीं थे। क्यों नहीं थे, अब समझ लो। अब देखो मैंने एक सेंटेंस को
6 टाइप से तोड़ दिया। अब देखो अगर मैं सिंपल बनाऊंगा तो वो मैं आपको पहले बना चुका हूं कि उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, देखो सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है जी। अगर मैं बना रहा हूं नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर मैं बना रहा हूं इंटररोगेटिव, क्या से शुरू हो रहा है, देखो क्या से शुरू हो रहा है तो वाज वर को आगे ले आओ, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बना रहा हूं इंटररोगेटिव नेगेटिव, ध्यान से समझ लो, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान दें एक चीज पर कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। और नंबर 5 अगर WH फैमिली है तो WH1 प्लस आपका वाज वर प्लस में क्या आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस में ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपका आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो WH1 प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में ईटीसी और प्लस में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब 6 तरीके से आपको समझ में आ गया फॉर्मेट किस तरह से। तो पहला फॉर्मेट, वे अच्छे किसान थे। देखिए तो दे वर गुड फार्मर्स, ये देखो कितने इजी तरीके से मैंने इसको बना दिया, बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक के साथ। देखिए सब्जेक्ट लेके आया, वाज वर लेके आया, अगर प्लूरल है तो वर लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फुल स्टॉप। ठीक है, वे अच्छे किसान नहीं थे तो कैसे बना दूंगा, दे वर नॉट गुड फार्मर्स। ये लो जी, एक ही सेंटेंस से आपको, यानी एक ही सेंटेंस के 6 टाइप में आप उसको बना सकते हो, अच्छी तरह से बना सकते हो, सीख सकते हो। जैसे मैंने कहा क्या वे अच्छे किसान थे, तो वर, देखिए कैसे बनाएंगे, वर दे गुड फार्मर्स, वर दे गुड फार्मर्स। क्या वे अच्छे किसान थे, क्या वे अच्छे किसान नहीं थे, तो देखो वर दे नॉट गुड फार्मर्स। यानी सीखने का एक अच्छा लहजा तरीका होना चाहिए, आप इजीली गेट कर जाओगे क्या वे अच्छे किसान क्यों थे। अब देखो यहाँ तो क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। अब यहाँ पर क्यों कहा गया बीच में, मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य के कहां पर आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो समझ जाइए सेंटेंस किससे बनेगा, WH वर्ड से। पहले क्या आएगा, WH वर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यों, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो पहले क्या आ जाएगा, वाई। देखो वाई वर दे गुड फार्मर्स, गुड फार्मर्स। अब देखो नेगेटिव में बनाएंगे, वे अच्छे किसान क्यों नहीं थे, तो वाई वर दे नॉट गुड फार्मर्स। अब लग रहा है कि आपको क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी के जो सेंटेंस है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में आप मुझे उन्हें बना करके दिखाओगे और इस तरह से एक ही सेंटेंस के 6 पार्ट आप मुझे बना करके दिखाओगे। आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा, कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।